बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.13 को सॉल्व करेंगे। ये एक इजी एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूब से रिलेटेड हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की उसमें हमें स्क्वायर फाइंड करने का बताया गया था। इस एक्सरसाइज में हमने फाइंड करना है कि क्यूब कैसे जो है वो मालूम करते हैं, यानी क्यूब को फाइंड करना है। क्यूब का फार्मूला जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, यानी दो फार्मूले होते हैं क्यूब के लिए, एक तो प्लस वाली वैल्यू का, एक माइनस वाली वैल्यू का। ऐसे ही जैसे स्क्वायर के लिए दो फार्मूले हमने पढ़े थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ऐसे ही अब क्यूब का फार्मूला जो कि बहुत आसान है याद रखना, ये है ए प्लस बी होल क्यूब। क्यूब कहते हैं अगर पावर 3 हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, अगर पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ 3 पावर है तो इसलिए ये क्यूब कहलाएगा। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर के लिहाज से लिखा गया है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जैसे आपको आसान लगे। इसी तरह माइनस वाले में सारी जगह पे माइनस आना है, प्लस वाले में सारी जगहों पे प्लस आना है। ये थोड़ा सा इसको याद रखने का और आसान तरीका हो जाता है कि आप ये याद रख लें अगर, कि जो माइनस वाला फार्मूला है क्यूब का, उसमें सारी वैल्यूज़ के साथ, सारे टर्म्स के साथ माइनस आएगा, और प्लस वाले में सभी में प्लस आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगी कि x प्लस 4 हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड हमने इसका क्यूब करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4 और इस सारे का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला हमें पता है कि दो टर्म्स का अगर क्यूब हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, तो ये आ रहेगा एक्स क्यूब, फिर आ रहेगा प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू जो कि x है, मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू जो कि 4 है, इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, ठीक है, प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, यानी 4 का क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अहम जो इसका स्टेप था वो यहाँ तक है। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ। तो ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 12x हो जाएगा ये, इंटू एक्स प्लस 4। ये मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये आ रहेगा हमारे पास अब एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 48x प्लस 64। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये फार्मूला जिस तरीके से लिखा है, क्योंकि वो पहले ही ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी 3ab इंटू ए प्लस बी वाला तरीका, तो फिर हमें इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले तरीके से इसको याद किया है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसे आप याद करेंगे इस फार्मूला को, तो आपको एंड पे आंसर को रीअरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से नहीं लिखा हुआ ये फार्मूला। तो बहरहाल दोनों तरह से ही सॉल्व किया जा सकता है, जैसे बच्चों को याद रखने में आसानी होती है आप याद कर सकते हैं, वैसे इसको याद कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास 2m प्लस 1, यहाँ प्लस का साइन है, सबसे पहले इसको भी हम राइट करेंगे 2m प्लस 1 होल क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है तो ये पावर 3 लिख देंगे। अब फार्मूला ओपन करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू 2m है तो यहाँ हम लिखेंगे 2m क्यूब, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, और प्लस आ जाएगा सेकेंड वैल्यू का क्यूब, यानी 1 का क्यूब आ जाएगा। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया है। अब इसको ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 8m क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6m आ जाएगा ये, इंटू 2m प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब भी
1 होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है a माइनस 2b का क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस 2b होल क्यूब, ये इस तरीके से लिखा रहेगा। अब क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है तो इसलिए हम माइनस वाले जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। ये आ रहेगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस, सारे माइनस आएंगे, ये माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। ठीक है जी, इस तरीके से ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब ही होगा माइनस ये आ रहेगा 3 2 ज़ार 6 ए बी इंटू ए माइनस 2b माइनस 8b क्यूब। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 होता है। ये आ जाएगा नेक्स्ट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर बी, माइनस और माइनस प्लस होता है, 6 2 ज़ार 12 ए बी स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 8b क्यूब, वैसे ही आ जाएगा। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 5x माइनस 1। इसका क्यूब सबसे पहले राइट करते हैं, 5x माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 125, यह रहेगा 125x क्यूब माइनस 5 3 ज़ार 15, 15x इंटू 5x माइनस 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 125x क्यूब, 15 5 ज़ार 75, ये आ रहेगा 75x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा और ये आ रहेगा 15x, ये आ रहेगा -1। यही हमारे पास आंसर है इस वाले पार्ट का। पहले 4 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं सारे के सारे, बाकी जो है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रैंडमली हम कोई से 4 पार्ट्स और सॉल्व कर लेते हैं। मैं उन पर टिक कर लेता हूँ। एक हम ये कर लेते हैं 6 वाला, और एक ये कर लेते हैं माइनस वाला, फिर इसी तरह नीचे वाली लाइन में भी ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। ये 4 पार्ट्स हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। बहरहाल जो मेन समझने वाली बात थी वो पहले 4 क्वेश्चंस में हो चुकी है। 6 वाला पार्ट देखें, इसका क्या है, 3x प्लस 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह रहेगा 3x प्लस 10 इसका क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में यह रहेगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27x क्यूब, 3 3 ज़ार 9, 9 10 ज़ार 90 प्लस 90x आ जाएगा ये, इंटू 3x प्लस 10 आ जाएगा ये, प्लस 10 10 ज़ार 100, 100 10 ज़ार 1000, तो ये 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 9 3 ज़ार 27, 270 आ जाएगा ये, और ये आ गया x के 90 10 ज़ार 900 आ जाएगा प्लस 900। ये देखें, जब ज़ीरो वाली वैल्यू किसी 10 से 100 से मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 3 क्लास की बात है, उसमें बताया गया कि ज़ीरो को सिर्फ इस नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये 900x आ जाएगा ये हमारे पास, प्लस 1000। ऐसे ये वाला हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम 8th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, और इसमें
सबसे पहले राइट कर लेते हैं 4 माइनस 3a, इस सारे का क्यूब आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब और माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू इंटू 4 माइनस 3a, यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 माइनस 4 3 जार 12, 12 3 जार 36a इंटू 4 माइनस 3a माइनस 3 3 जार 9, 9 3 जार 27a क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 64 माइनस, अब 36 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, ये आ जाएगा हमारे पास 144a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा a स्क्वेयर, ठीक है जी, और ये आ जाएगा माइनस 27a क्यूब। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारे पास a वैल्यू है, ये a स्क्वायर है और ये a क्यूब है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो इसको इधर से इधर राइट कर दें, लेकिन ऐसे भी ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो सारी वैल्यू को रिवर्स कर दें। बहरहाल ये ऑलरेडी ऑर्डर में है तो इसको मैं आंसर राइट कर दूंगा, ठीक है जी। 10th वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं अभी। 7 + 2b है वो, यह रहेगा 7 + 2b, सारे का क्यूब आ जाएगा, ये आ रहेगा 7 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई बाय 2b इंटू 7 + 2b प्लस 2b क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा 7 7 जार 49, 49 7 जार, ये हो जाएगा 343, तो 343 यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्लस 7 2 जार 14, 14 3 जार 42 b इंटू 7 + 2b प्लस 8b क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 343 प्लस 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास 294 b प्लस 42 2 जार 84 b स्क्वायर आ जाएगा ये, और प्लस 8b क्यूब। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो ऐसे लिख दें इसको, 8b क्यूब प्लस 84 b स्क्वायर प्लस 294 b प्लस 343। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो 11th पार्ट है, इसमें माइनस का साइन है, तो इसको हम लिखेंगे अब 4x - 2y सारे का क्यूब। ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब -3 4x 2y इंटू 4x - 2y -2y क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 x क्यूब माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, यह रहेगा xy इंटू 4x - 2y -8y क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा ये 64x क्यूब माइनस 96 x स्क्वायर y प्लस 48 x y स्क्वायर और -8y क्यूब।
ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दोबारा, वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। अब इसको डायरेक्ट इसकी पावर 3 बनाने के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। जब क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू क्यूब हो जाएगी और ये भी क्यूब हो जाएगी, तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब। तो यहाँ आ रहेगा x प्लस 1/x इसका क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब। ये जो वैल्यू है इसमें ये क्यूब आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, तो गौर से आपने समझना है, प्लस 3ab यानी फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू इंटू a प्लस बी यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। और इसी तरह 8 का क्यूब आ जाएगा अब हमारे पास 512 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3, और ये x और 1/x आपस में क्योंकि रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये x प्लस 1/x बच जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1/x प्लस ये रह जाएगा 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये हमारे पास जो x प्लस 1/x है ये वाला, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 8, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू 8 दी हुई है हमें क्वेश्चन में। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 3 टाइम्स 8 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब ये आ जाएगा अब हमारे पास x क्यूब प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512। अब हमें चाहिए वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो ये 24 यहाँ पे एक्स्ट्रा है हमारे पास, यानी जायद वैल्यू है। इसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये प्लस 24 है तो राइट साइड पे आके ये माइनस 24 हो जाएगा। इसको लिखेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो पहले प्लस वाली लिख लेते हैं वैल्यू जो कि 512 है माइनस 24, ठीक है जी। 512 में से हमने 24 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 488। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये मैंने हर एक स्टेप आपको बताया इसलिए डिटेल में है कि जो क्वेश्चंस बाकी हमने सॉल्व करने हैं उसमें स्टेप्स हो सकता है मैं शॉर्ट कर दूं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैंने कोई एक भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं किया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा इस क्वेश्चन की, ताकि जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वैल्यू दी है x माइनस 1/x की। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें प्लस वाली वैल्यू थी, इसमें माइनस वाली होगी। उसमें हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया था, इसमें माइनस वाला करेंगे। कैसे, ये देखें, बहुत ईजी है ये। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है। फाइंड हमने यहाँ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब करना है, यानी दोनों साइड पे हमें क्यूब लेना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं टेकिंग क्यूब। क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। ये आ रहेगा। इसी तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x
इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। ये क्यूब का फार्मूला मैंने ओपन किया है, सिंप्लीफाई कर दिया कैंसिल करके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये क्या आएगा। इसको लिखेंगे अब हम एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 3 दी गई है, 27 वैसे ही आ रहेगा। अच्छा, ये लिखेंगे इसमें x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 27 प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, इधर माइनस का इधर आके प्लस हो रहेगा, यहाँ 9 लिख देते हैं। तो ये x³ माइनस 1/x³ ये इक्वल आ गया हमारे पास 36 के। तो ये 36 ही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। कुछ स्टेप्स मैंने शॉर्ट कर दिए इसमें, लेकिन आप इसको सारे स्टेप्स के साथ लिखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया, यानी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, उसमें मैंने सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वैल्यू जो है वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 के इक्वल। क्यूब लेंगे सबसे पहले, टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब। जब क्यूब लिया x प्लस 1/x, इसका क्यूब हो रहेगा ये, और ये हो रहेगा 7 का क्यूब। लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे इसको x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अब मैं लिख रहा हूँ, प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 7 का जो क्यूब होता है वो लिखेंगे जी अब हम 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 343। तो यहाँ लिख देते हैं जी 343। नेक्स्ट टाइम में देखें, ये x प्लस 1/x की वैल्यू 7 दी है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7 पुट कर देते हैं। यह रहेगा 3 इंटू 7 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 343। ये 7 3 ज़ार 21 होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मैं ये एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 343 माइनस 21। तो ये आएगा हमारे पास x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 322 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी हम, जिसमें हमारे पास x माइनस 1/x जो है ये इक्वल है 2 के, और x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना, ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। तो क्यूब ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग क्यूब, क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा x³, सॉरी ज़रा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ज़रा स्टेप बढ़ जाएगा। इसको लिख देते हैं क्यूब इसका, और ये आ रहेगा 2 क्यूब। नेक्स्ट आ रहेगा ये x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x, ये आ जाएगा 8। ये नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू क्या रहेगा 2 इज इक्वल टू 8। इसको लिखेंगे फिर नेक्स्ट x³ माइनस 1/x³, 3 2 ज़ार 6 होता है, ये इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 14। तो ये 14 ही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसका फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें से दोनों में से एक पार्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट में मैं बता देता हूँ क्या करना है। जैसे अगर पार्ट 1 की बात करें तो ये 13 है, 13 को हम लिखेंगे 10 प्लस 3, ठीक है, और क्यूब फाइंड करना है इसका, तो 10 प्लस 3 का भी क्यूब लिख देंगे। अब a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करके ये सॉल्व हो जाएगा।
अगर हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करें, वो मैं सारा सॉल्व कर देता हूँ, 1 वाले को भी वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। यह है 103, तो इसको हम लिखेंगे 100 + 3, ठीक है, इसका क्यूब आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको 100 का क्यूब, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, प्लस 3ab, ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 3, इंटू 100 + 3 आ जाएगा ये, और प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब जो कि है 3 क्यूब। इसी तरह इसमें भी यही करना है, 1 वाले पार्ट में जो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। 100 का क्यूब क्या आ जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये 2 4 6 zeros आ जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6, प्लस 100 3s are 300, 3 3s are 900, 900 और साथ में प्लस 900 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 100 + 3 से, 103 से, तो ये आ रहेगा 92,700, 92,700 प्लस 3 का स्केयर 9, 9 3s are 27, ये आ रहेगा 27। इन सभी को ऐड कर देंगे अब हम, तो ये 1s प्लेस पे 7 आएगा, 10s प्लेस पे 2 आएगा, 100s प्लेस पे 7, फिर 2, फिर 9, 2 4 5 और यहाँ 0 और यहाँ पे 1। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, ये 1 वाला भी आप ऐसे सॉल्व खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका लास्ट वाला पार्ट 0.99 है, वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। थर्ड वाला पार्ट इसका 0.99, और हमने क्योंकि इसका क्यूब फाइंड करना है तो 0.99 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - 0.01, ठीक है जी, यानी 0.01 अगर हम माइनस करें 1 में से तो ये 0.99 आता है, इसका क्यूब आ जाएगा। अब इसका क्यूब ओपन कर देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब आ जाएगा ये, माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब ना लिखें बल्कि 3ab वाला फार्मूला चलते हैं, ए की जगह पे 1 आ जाएगा और बी की जगह पे 0.01 आ गया, 3ab इंटू a - b और माइनस बी क्यूब, ये ऐसे, ठीक है जी। सिंप्लीफाई इसको करें, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आंसर इसका मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 0.970299, ठीक है जी। ये मैंने जस्ट इसका आंसर लिख दिया, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि वो बेसिक तरीका है। इसको मल्टीप्लाई करें, 1 का क्यूब 1 ही होगा, इसको सभी को मल्टीप्लाई करें, यानी इस 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए उसको इस वाली वैल्यू से और इससे मल्टीप्लाई कर दें। 0.01 का क्यूब ले लें, यानी इस वैल्यू को खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर ये आएगा। ऐसे हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।